हाँ हाँ, 1 मिनट। क्या? हेलो हेलो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं मैं मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं सिर्फ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू। काय म्हणे की आप रेडी हो क्या? तुला माहित होतं बापडे, तू लवकर फोन करायला लावायचं. अरे यार, तो मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूँ? करायला पाहिजे. अब मुझे आईलाइनर नहीं लगाना है, मुझे अब सिर्फ साइड में लगाना है। इतनी टेंशन तो मुझे 12th के एग्जाम में भी नहीं हुई थी, अब हो रही है। जो लिप को लगाया वही मैं आईज को लगा रही हूँ। देखो मेरी हालत, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अब मैं क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ करते जा रही हूँ। ओके, ये एक छोटा सा फेस पैलेट है, तो इसे मैं जल्दी मेरे फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ। ये ब्लशर अप्लाई किया है मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा। व्हिडिओ कॉलिंग आडवी असणार की उभी असणार? I don't know. I think उगाच असणार आहे. I think so. दूध बघून येऊ का? केलं असेल मम्मी. बंद गॅस. किती ते किती? आय डोंट नो, काहीच आयडिया नाही आहे मला. मी अशीच उठले आणि करते काय करायचं ते. आहे का माझ्या मेकअपला तरी अर्थ दिसतोय का काय? इयरिंग्स देतो का मला प्लीज प्लीज प्लीज? ते मोठेवाले ना 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 ना. मला मंगळसूत्र देता का? मी घालते आहे हे वाले इयरिंग्स, ज्याचा रिव्ह्यू मी तुमच्यासोबत लवकरच शेअर करणार आहे. ही विशाल आय थिंक सूट नाही होते मला, की होत आहे. काय करू? लॉंग वाला हँडमेडेड पेंडंट, त्याला ते हँडमेडेड पेंडंट वाला. हा, हे काढता का? हे काढलं मग. थँक यू. वेलकम. मी रेडी आहे का? वाटतंय असं? नक्की? अरे यार, अभी मेरा एक इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको तो पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है. तो कोरोना के टाइम में हम बाहर कहीं नहीं जा सकते, तो जो ये ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है वो कोरोना की वजह से हो रहा है घर में.
तो अभी मैं तैयार होके बैठी हूँ। एक्चुअली मैं तैयार नहीं थी, बट आपने तो देखा मेरी तैयारी कैसी थी। मैं खाना पका रही थी, खाना पकाते पकाते मैं यहाँ आई हूँ और बाबू मुझे छोड़ नहीं रहा था और जैसी हूँ अच्छी लग रही हूँ, ऐसा विशाल का कहना है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ और मैंने कोम भी नहीं किया है। अगर मैं कोम हाथ में लूँ करने लगूँ तो कहीं कॉल ना आ जाए। तो मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो मुझे बैड नहीं करना है। मैं एक मैसेज कर देती हूँ कि मैं रेडी हूँ। इस इंटरव्यू के बारे में मैं आपसे ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो जब मेरा फाइनल होगा और तब मैं आपको बताऊंगी किस चीज का इंटरव्यू था। अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको। आप सिर्फ मुझे ब्लेसिंग्स देना कि मैं इसमें पास हो जाऊं। मैं मेरे दूसरे पड़ाव में जाने के लिए क्या बहुत ही एक्साइटेड हो ना, फिर नर्वस हो? नहीं, मैं दूसरे पड़ाव में जाने के लिए मुझे आपके ब्लेसिंग्स की जरूरत है। मुझे बेस्ट ऑफ लक करना। लव यू माय डियर। ते पण घेतला असता. अरे का नाही येते ज्यादा नर्वस हो. रेकॉर्डिंग चालू केली. हेलो, हाय प्रतीक्षा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रतीक्षा, यू लुकिंग लवली इन साड़ी। मैं कैसे तैयार हुई हूँ ये मुझे ही पता है, बट स्टिल मैं आपके सामने हूँ। क्यों तुम साड़ी नहीं पहनती हो? एक्चुअली मैं साड़ी वेयर करती हूँ, बट मैं आज बहुत जल्दी में थी। मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा खराब नहीं देना था, तो इसलिए मैंने फटाफट से सब कुछ रेडी किया है और आपके सामने अभी बैठी हूँ मैं। नहीं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपके वीडियोस भी बहुत अच्छे थे। और मेरा नाम अनीता भंडारी है, मैं इस इवेंट को हेड करती हूँ, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड को। और हमारे जो जजेस हैं उनको आपने 3 वीडियोस भेजे थे ना, एक फैम फोक का, हाँ, एक टैलेंट का, एक इंट्रोडक्शन का। तो अभी मैं हमारी जो विनर है लास्ट सीजन की सारिणी मुखर्जी, वो आपको इंटरव्यू करेगी और हमारा एक फीडबैक जाएगा बाकी के सभी जजेस को आपके इंटरव्यू के बाद। तो अगर उन सबको अच्छी लगी, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, आपका रैप वॉक अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, तो हम आपको जरूर मौका देंगे। अच्छा ठीक। तुझे करोड़ों में एक बात बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताएगा। जब हम किसी के सामने इंटरव्यू देने जाते हैं तो सब लोग अच्छे से ही बात करते हैं, खुद को अच्छा ही साबित करते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात करती हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा माइंड ऐसा है, बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा है। जब सामने वाला जो कैंडिडेट है उसे पहचानना हो तो कुछ ऐसी गलत बात बोल देते हैं आपके बारे में। मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर दूंगा और उस ऐसी गलत बात कर दूंगा कि आप कभी कभी सोच भी नहीं सकते, इतनी गलत बात आपके बारे में सुनाई देती है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सुना मैंने क्या कहा? आपका रिएक्शन क्या होगा मेरे ऊपर? आप शांति से सोचते हैं मैंने क्या बोला है, उसका शांति से जवाब देते हैं, या आप मेरे ऊपर भड़ास निकालते हैं, आपने क्या बोल दिया, आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ऐसे क्या पूछते हैं, ऐसा वैसा। ये जो है एक इंटरव्यू का एक पार्ट है जिस पार्ट में आप खुद को साबित करने के लिए आते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा सवाल पूछे या उसका जवाब हमें बहुत शांत दिमाग रख के सोच के उसका जवाब देना पड़ता है। ताकि मैंने आपको गलत बात कह दी और आप मेरे ऊपर भड़क गए तो आप वही फेल हो जाते हैं।
5:30 पौने 6 बजे, तो 5:30 बजे तो तेरा मुझे कॉल आया, मेरा इंटरव्यू 6 बजे, आप जल्दी आ जाओ, मेरे कुछ भी तैयारी नहीं हुई। मैं पौने 6 बजे घर में आया तो तू खाना ही पका रहे थे। खाना पकाते पकाते तुझे 6 को 10 मिनट रहते उनका फोन आ गया, आप रेडी हो गए। तूने 10 मिनट में थोड़ा मेकअप कर लिया और तैयार हो गई। वो मैं समझ सकता हूँ, इस बारे में तुझे बोलना भूल गया मैं, लेकिन तो इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन नहीं ले रही एक्चुअली मैं, मुझे पता चल रहा है कि यार मैं कितनी कैसी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही। जैसी, लेकिन लोगों को वो पसंद है तुम्हारे अंदर जो है ना, जो लोग देख रहे हैं तुम्हारा नेचर, तुम कैसी बात करती हो, तुम्हारा आवाज, ये सब लोगों को पसंद है। तुम खुद को ऐसे कम महसूस नहीं कर सकती कि नहीं मुझे मराठी नहीं आती, मुझे बंगाली नहीं आती, मैं उर्दू नहीं बोल सकती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये सब गलत है। हाँ, तुम इम्प्रूव करो, उसको इम्प्रूव करो, जरूर इम्प्रूव करो, लेकिन खुद को कम मत समझो। जो भी, हाँ मैम नेचुरल है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है मैम, मैं कुछ रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि मैं बहुत स्टैंडर्ड बोल सकती हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ। मेरे नेचुरल जैसा है, घर के आजू बाजू में मैं वैसे ही बात करती हूँ। बचपन से मैं नेचर में पली बड़ी हूँ, उसकी वजह से मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मेरा कॉलेज भी ऐसा ही था, मैं इंटरनेशनल या कई और पढ़ाई, मैंने ऐसी पढ़ाई कि मुझे सब नेचुरली आता है, जैसा है वैसा है। तू उनको पूछ सकती थी, मैम आप कहाँ से हो, अरे आपने हाँ, क्या किया? आपने बोला तब मेरे दिमाग में आया कि पिछले साल आपका कैसे कांटेक्ट हुआ इसमें, आपको किसी ने बताया, फिर आपने इनके साथ कांटेक्ट होने के बाद आपने क्या किया, ये तो पूछ सकती थी उनको। ठीक है ना, जाने देना, इतना टेंशन क्यों ले रही है, नर्वस मत हो, ऐसे तो बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले। अरे वही तो, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती ना, अरे वही बात, हिंदी भी नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती मैं। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां है, वो बड़े बड़े मंच पे जाके वो खुद के नेचुरल इफेक्ट में जो बोलते हैं, नेचुरल में बात करते हैं, तो भी लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है। यहाँ मैं ऐसा थोड़ा गलत बोल दूंगी या मैं थोड़ा गलत बोल दूंगा, हिंदी नहीं आती मुझे तो मैंने 2 वर्ड गलत बोल दिए तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा। लोगों के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचो। लोग आपको देखने आ रहे हैं, आप लोगों को देखने नहीं जा रहे। आप जो नेचुरल है, जिसको पसंद करना है वो पसंद करेगा, जिसको नहीं पसंद करना है वो नहीं करेगा। वैसे भी तुम फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलोगी तो भी जिसको पसंद नहीं करना है तुम्हें, और जो जेलस है तुम्हारे ऊपर, वो तो वैसे भी तुमको नाम ही रखने वाला है। तो इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है, होता है। वैसे भी तूने आज जो मुकाम हासिल किया है, इससे पहले तूने कभी सोचा था कि तेरे लाइफ, चलो 4 साल पहले तुमने सोचा था कि आज तू जिस मुकाम पे, उस मुकाम पे तू जाने वाली? नहीं सोचा था। फिर तुम्हारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, अभी वो ये भी बात कर रहे हो, देखने ही वाले हैं तुम्हें, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। चलो डन, और मैंने कुछ किया भी नहीं। ओके चल, टेंशन मत ले, लो वैसे तो बहुत सुपर दिख रही, एकदम झकास। थैंक यू, मैंने तो चाय भी नहीं पी। ठीक है, चल फिर चाय पीते हैं अभी, चल चाय पी लेते, ओके, लव यू। मैं जा रहा हूँ नीचे, तू जल्दी से आ जा। कितना टाइम लगेगा? वो बंद कर दो ना अभी। Everybody, 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 तो हेलो, क्या कर रहे हैं आप दोनों चुप चुप के ऊपर? मून देख रहे हैं, ऐसा है मून? ओके, ऐसन है, ऐसन बा, लगता है मून ने फेयर एंड लवली लगा ली है, जो उसके ऊपर गड्ढे हैं वो नहीं दिख रहे। तो वर्कआउट करोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू 10 साल सोई नहीं, आँख ही नहीं लगाई तूने। कितना सुकून मिलता है, इतनी थक गई है तो। जाओ, बाबू को मिलो, जाओ। विराट, मेरे पास रुकने वाला है तू, तो रुक जाओ। मम्मा को बाय बाय करो, बाय बाय मम्मा।
अभी मम्मा तुम भी बाय बाय करो और भागो। काय के लिए भागो? भागो, तुम्हें बुला रही है। फादर जल्दी से अभी रोटियां बेल लो, बहुत भूख लगी है। ये कहा दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर थोड़ा इंतजार कर लो, बेकरार हूँ मैं, गाना सुन के लोग भाग जाएंगे मेरा। ओके है बेटा, याचं काढून घेऊ काय? काढून घेते. काय बघू काय. अरे तुटेल ना ती. व्हिडिओ मला त्रास नको देत जाऊ तू असा व्हिडिओ. तो हाय गाइस, हाँ मैंने अधूरी बात छोड़ी थी तो मैंने सोचा वो पूरी कर लूँ, क्योंकि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मैंने अभी अभी एक व्लॉग कंप्लीट किया है और फिर मैं दूसरे वाले व्लॉग पे आई हूँ। मैंने ना एक मंथ पहले एक फॉर्म फिलअप किया था जो था मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020। तो मैंने बस ऐसे ही फिलअप कर दिया था। किसी ने मुझे उसकी लिंक भेजी थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उसका बैठ के बातें करती हूँ। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ऑयल आया है। और हाँ बेटा, हाँ ओके। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उनका कॉल बैक आएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। बट उसके बाद ना 15 दिन पहले मुझे उनका एक मैसेज आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि आप नंबर सेव करके लो हमारा, हम आपके टच में रहेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एक रैंप वॉक का वीडियो मुझसे मांगा था तो मैंने वो दिया। और आज उन्होंने 8 दिन पहले मुझे बोला था कि आपका एक इंटरव्यू होगा वेंसडे को, तब आप नको ना विराट मला त्रास देतोय तू, बघ तो हाँ। तो इंटरव्यू होगा, तो वो इंटरव्यू आज उन्होंने लिया और मैं बहुत नर्वस थी। मैंने किसी को पूछा भी नहीं था क्योंकि मैंने इसके पहले कभी किसी चीज़ का इंटरव्यू नहीं दिया है। तो मैंने उनसे बात की और मैं बहुत नर्वस थी और मैंने उनको, हालांकि इंटरव्यू में ऐसे बोलते नहीं कि मैं नर्वस हूँ, बट मैंने उनको बोल दिया कि मैं बहुत नर्वस हूँ। और फिर भी उन्होंने मुझे लाइक किया और वो बहुत हैप्पी थे। और उन्होंने बोला कि अगर आप हमें पसंद आए तो हम आपको फिर से कॉल बैक करेंगे। इंटरव्यू पूरा होने के बाद मैंने उनको एक मैसेज किया कि मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। तो उन्होंने बोला कि जजेस आर हैप्पी, तो उससे मैंने समझ लिया कि उनको मैं पसंद आई। बट फिर उन्होंने बोलते बोलते एक बात मुझे कही कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कल लगते मैं चाहता नहीं पढ़ना हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 3 दिन तक, कौन सा गाँव था मैंने रिकॉर्ड किया था, तो 3 दिन तक आपको वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको रैंप वॉक सिखाया जाएगा, एक्टिंग सिखाई जाएगी, आप में इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी। फिर उसके बाद आपको फिर से दिसंबर में इंटरनेशनल स्टेट पे ले जाया जाएगा जहाँ पे कोरोना नहीं होगा, क्योंकि ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है। तो कोरोना नहीं है, वहाँ पे आपका प्रोग्राम होगा, आपका रैंप वॉक होगा, एक्टिंग होगी और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद आप में से जो विनर है वो सिलेक्ट किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये बोली कि सिलेक्शन होता है तो हम आपको एक फॉर्म भेज देंगे वहाँ जहाँ पे हमारी सब इंफॉर्मेशन होगी। और फिर उसके बाद आधे पैसे हम पेड करेंगे, आधे आपको पेड करने पड़ेंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझ में टैलेंट है, मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनका भी यही सोचना है कि अगर जिसमें इन्वेस्टमेंट हो ऑलरेडी तो उसमें पार्टिसिपेट करने का क्या फ़ायदा। मैं अब इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही। हालांकि 15 दिनों तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे उनके तरफ से। तो अब मैं इतना नहीं सोच रही उसके बारे में।
मैं बहुत फटाफट से रेडी हो रही थी और आज मैं सुबह से व्लॉग बना रही थी। आषाढ़ी एकादशी का मराठी में ब्लॉग था, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला और 6 बजे उनका इंटरव्यू था। तो मैंने इतने फटाफट से सब कुछ किया था क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी थी, बाबू को भी संभालना था बिकॉज विशाल अभी तक आए नहीं थे। विशाल का टाइमिंग आने का 6:30 बजे वो आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि आपको 5:30 बजे आना ही होगा, बट वो नहीं आए थे और मुझे साड़ी भी वेयर करनी थी, मेरा गेटअप भी चेंज करना था। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी हर छोटी छोटी बात आपके साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मेरे माइंड में अचानक आया कि ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मैं कौन सा इंटरव्यू दे रही हूँ वो। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप बस कैमरा ऑन कर दो। मैं तो आपसे बात भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। 10 मिनट में मुझे साड़ी भी वेयर करनी थी और मुझे मेकअप भी करना था। हालांकि मैंने इंटरव्यू में मेरे बाल भी नहीं बनवाए थे, तो ऐसे में रेडी हुई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है कि इंटरव्यू कैसे होता है। मैंने कभी जॉब अप्लाई नहीं किया है, सीधा कॉलेज से मैं यहाँ आई हूँ, तो इसीलिए मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हालांकि घर में इंटरव्यू हुआ है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँगी। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।